कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर, जिसमें मैंने बात की थी कि मेंस्ट्रुअल कप आजकल हमारे लिए कितना ज़रूरी है और क्यों स्विच करना चाहिए, जिसके लिए मैंने रीजंस दिए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दिया था। माई हिकअप जो ब्रांड था जिसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमने एक कॉन्टेस्ट रन किया था जिसमें काफ़ी सारी लड़कियों ने बताया था अपनी पीरियड की स्टोरी। जब मैंने वो पीरियड की स्टोरीज पढ़ा तो उसमें मैक्सिमम लड़की को पीसीओएस या पीसीओडी था। ये एक बहुत ही सीरियस बात है, ये काफ़ी कॉमन हो गया है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे जो मैं आज डॉक्टर हेमा से पूछने वाली हूँ ताकि आप सबका डाउट्स क्लियर हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है तो प्लीज़ आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, प्रॉपर टेस्ट करें, उस हिसाब से आप अपना डाइट और मेडिसिन लें। डॉक्टर हेमा ने हमें कुछ कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिनका फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट प्लीज़ एक गायनेक को विजिट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो एंजॉय द वीडियो फ्रेंड्स। वेलकम टू श्रेया लॉग अगेन डॉक्टर हेमा। थैंक यू सो मच कि आप दोबारा से ये वीडियो करने के लिए आए। लोगों के, हमारे फ्रेंड्स के, स्पेशली मेरे एज ग्रुप के लोगों के क्वेश्चंस ही इतने सारे हैं कि ये वीडियो करने से मुझे लगता है कि काफी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन श्रेया लॉग अगेन। वेलकम। तो पहला जो क्वेश्चन आया है हमारे सब्सक्राइबर से, वो ये पूछना चाहती हैं कि पीसीओडी क्या होता है। देखो, PCOD is polycystic ovarian disease. Nowadays this is very common. Every girl should know what it is, है ना। Polycystic ovarian disease दो टर्म्स इसको यूज करते हैं। एक्चुअली सेम डिजीज है लेकिन दो टर्म यूज होता है। पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज पहले उसको कहते थे, अब पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। डिजीज में है कि इट इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर में दो हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फीमेल का। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस हार्मोन दिस डिजीज polycystic ovarian disease occurs. PCOS मतलब होता है कि this is, देखो, syndrome means collection of symptoms, group of symptoms. This involves whole endocrine system, whole of the endocrine system को involve करता है. So it is called PCOS. So now to begin with, PCOD होता क्या है ना। तो in PCOD usually देखोगी girls generally obese रहती है ना। they obese. फर्स्ट कंप्लेन होगा इरेगुलर साइकिल्स। क्या कंप्लेन? इरेगुलर साइकिल्स। कभी साइकिल्स आएगा, कभी नहीं आएगा, या शॉर्ट साइकिल या लॉन्ग साइकिल्स ज्यादा होते हैं। इरेगुलर साइकिल्स, वेट गेन, दे विल कंप्लेन अबाउट एक्ने एंड हिर्सुटिज्म। जैसे कि हेयर, जैसे कैसे मेल लोगों को कैसे हेयर्स हो जाते हैं फेस पे, वैसा भी हेयर्स अपीयर हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन। वो इस कंडीशन में इंक्रीज कर जाता है और फीमेल हार्मोन कम हो जाता है। सो सारा इफेक्ट उसी के चलते हैं। जैसे एक्ने है, हिर्सुटिज्म कहते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेसेस, उसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। एंड अगेन, और एनोवुलेशन होता है। ओवरी ओवम नहीं रिलीज करता है। ओवरी रिलीज नहीं करता ओवम, तो क्या होगा? एनोवुलेशन होगा। एनोवुलेशन होगा तो इनफर्टिलिटी होगा या लेटर एज में। हियर देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या एक्चुअली है? जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है बॉडी में तो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है फ्रॉम द पैनक्रियाज टू लोअर द लेवल। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन का ड्यू टू सम रीजन। तो क्या होता है कि अगेन हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, पेशेंट में डेवलप डायबिटीज लेटर ऑन। तो डायबिटिक भी हो जाते हैं लोग। अगर और फिर ओबेसिटी से क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने लगेगा, स्ट्रोक्स होने लगेगा। सो ये सारा सिम्टम्स, these are all group of symptoms in polycystic ovarian disease. This is mainly due to hormonal imbalance, excess of androgen. तीन symptom जरूरी है: irregular cycles, excess of androgen, and there are cysts in the ovaries. बहुत सारा cyst अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चलेगा कि ओवरीज में छोटे छोटे बहुत सारे cyst है। तो अगर तीन में सिर्फ दो भी है तो तुम्हारे पास पॉलिसिस्टिक डिजीज है तुमको। पहले के जमाने में तो पीसीओएस पीसीओडी इतना होता नहीं था। आज के जमाने में आई थिंक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी मैं, 1 in every 3 women actually suffer from PCOS and PCOD। तो क्या ये लाइफस्टाइल से काफी ज्यादा लिंक्ड है ये डिजीजेस? हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो श्रेया। इट इज लिंक्ड विद लाइफस्टाइल because girls are nowadays they are taking junk foods also, like पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। दिस शुड बी अवॉइडेड। लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा बिकॉज नाउ दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइजेज या गेम्स नहीं खेल रहे। पहले आउटडोर गेम्स ज्यादा होते हैं। हम ही लोग के जमाने में हम लोग तो खेला करते थे ज्यादा, हम लोग इंडोर्स रहते नहीं थे।
तो वो चीज़ बहुत लैकिंग है. लोग नेट पे हैं, अपने मोबाइल पे है, तो दे आर गेटिंग ओबीज, दे आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस. सो लाइफस्टाइल को तो चेंज करना होगा दिस डिजीज को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज you have to do, you have to get early, then do exercises, running, walking, anything you can do, jogging, and also diet पे ध्यान देना होगा. Those suffering from polycystic disease should have proper diet. They should not take बाहर का खाना like canned food, tin food, है ना, जंक फूड को अवॉइड करना है. मैदा, मैदा, रिफाइंड फ्लावर इसको कहते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए. और ये बहुत लेवल को बढ़ा देता है, इंसुलिन फिर बढ़ जाता है, इसमें फिर डायबिटीज होने का चांसेस होता है. सो दे शुड चेंज द लाइफस्टाइल. एंड फूड्स में दे कैन टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड फ्रूट्स. घर का खाना, घर का खाना. जी, घर का खाना, बिल्कुल. ओके, मेरे एक सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था कि उनको पीसीओडी था शादी के पहले, एंड शादी के बाद उनका पीसीओडी और थोड़ा सीवियर हो गया है, तो वो ये जानना चाहती है कि पहले तो मैनेज कैसे करें, और दूसरी बात, पीसीओडी या पीसीओएस होने पे कंसीव करने के चांसेस क्या होते हैं, क्या हमें कुछ एहतियात बरतना चाहिए, तो वो ये जानना चाहती हैं. पहले तो बात है पीसीओडी को बढ़ा है, उसको कैसे पता चला कि बहुत बढ़ गया, या तो उसको सिम्टम्स आ रहा है कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं, साइकिल्स में रेगुलर नहीं आ रहा है ना, ये सब जाने. या अगर बढ़ रहा है तो उसको तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, बिकॉज सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने होंगे उसको कि किस लेवल पर क्या हो रहा है उसका. बच्चा रहने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए यू हैव टू टेस्ट फॉर ओवुलेशन. अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी. सो फॉर दिस केसेस अगर बढ़ रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर्स को कंसल्ट करना होगा. जी, बिल्कुल. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि थायराइड डिटेक्ट होने पे बेसिकली थायराइड एक विमेन के हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? हाँ, बता दें. थायराइड क्या है? थायराइड इज अ ग्लैंड इन आवर नेक, है ना. इट सीक्रेट्स अ हार्मोन, थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन का बहुत फंक्शन है, वाइड है. मेटाबॉलिज्म को, हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है ना. उसका लेवल अगर नॉर्मल है तो हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, उसका लेवल डाउन होगा तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा. तो लो होगा तो क्या होगा? यू विल फील लेथार्जी, टायर्ड, वीकनेस होने लगेगा, एंड यू विल गेन वेट, एंड यू हैव डिप्रेशन होगा, मूड चेंजेस आएंगे, है ना. इवन कॉन्स्टिपेशन रहेंगे, खाने में मन नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगी, वीक हो जाएगी. दिस इज बिकॉज कि थायराइड का लेवल डाउन हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम है. तो वी गिव सप्लीमेंट, थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट है, वी हैव टू गिव दिस. सो नेचुरली. प्लस अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर थायराइड की कमी है तो बच्चा का डेवलपमेंट नहीं होगा. ब्रेन का डेवलपमेंट भी थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है ना. बच्चा का ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा. सो दिस हार्मोन इज वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, and as well as for women also is very important. For everybody is important. पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है? पैप स्मीयर टेस्ट बहुत कॉमन आजकल हो रहा है. दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, एंड दिस टेस्ट इज डन टू स्क्रीन सर्वाइकल कैंसर, है ना. वेरी इजी टेस्ट है, जस्ट आउटडोर प्रोसीजर है. पेशेंट को लेटा के अपने सर्वाइकल स्मीयर लेते हैं, सर्वाइकल डिस्चार्ज को स्लाइड पे भेज के लैब पे भेज देते हैं. तो जस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर, एंड एवरीवन शुड, हमको लगता है, करा लेना चाहिए, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोगों को, above 40 years. फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली? देखो, अर्ली एज में तो बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन 40s के ऊपर तो जरूर हर साल में तो रिपीट कर लेना चाहिए एक टेस्ट, पैप स्मीयर. ओके. हमारे यहाँ पे कैंसर के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन सर्वाइकल वैक्सीनेशन आ गया है मार्केट में, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आया है. 2 तरह का वैक्सीन है, एक को सर्वारिक्स कहते हैं, और दूसरा है दूसरा वैक्सीन गार्डासिल और सर्वारिक्स. वैक्सीन का मेन पर्पस होता है टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, विच इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री. एक्चुअली पहले था कि आप 15 to 45 ईयर्स के एज ग्रुप को दे सकते हैं वैक्सीन. नाउअडेज इट इज सेड कि आप 9 to 13 ईयर्स एज के बच्चे को दीजिए, गर्ल्स को दीजिए, बिफोर एक्सपोजर टू वायरस या बिफोर सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट हो, तो वैक्सीन इज मोर इफेक्टिव than giving to 15 to 45 years group में. 100% तो क्योर नहीं है इसका, आज 70% के आसपास है इसका प्रिवेंटिव. और जो गार्डासिल वैक्सीन है, हाँ, क्वाड्रिवेलेंट है, मतलब वो इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है. कैंसर के अलावा जैसे जेनिटल वॉर्ड्स हो गया, एनल कैंसर हो गया, उसको भी प्रिवेंट करता है. तो गार्डासिल वैक्सीन क्वाड्रिवेलेंट है, उसको देने से वो मेल में भी दे सकते हैं, बिकॉज ये सब एनल कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, ये जेनिटल वॉर्ड्स है उसको भी प्रिवेंट करता है.
तो कैंसर का वैक्सीन अवेलेबल है हमारे यहाँ, एकदम फ्रीली अवेलेबल है, ले लेना चाहिए। कुछ भी प्रोटेक्शन है तो होगा तो अच्छी बात है, सबको लेना चाहिए। ओके। तो जो सेक्सुअली एक्टिव है वो ले सकते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन, अगर मतलब थोड़ा भी इफेक्ट उसका कम हुआ तो भी? ले सकते हैं, ले सकते हैं। ले 45 ईयर्स के पहले, 45 ईयर्स के पहले ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा सकते इफेक्टिव है एडोलेसेंट ग्रुप में, पहले ही गर्ल्स को, बिफोर एक्सपोजर टू। हाँ, तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ वो अपने जितने भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको तो तो डेफिनिटली ये। डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन लोग भी देते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी देती है वैक्सीन। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू श्रेया फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू। होप करती हूँ कि ये जो वीडियो है इसने आपके क्वेश्चंस का जवाब बहुत अच्छे से दे दिया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर हेमा ने हमें एक रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पे आगे बढ़ना हमारा प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट होना चाहिए। डॉक्टर्स को प्लीज़ विजिट करें अगर आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है या आपको समझ नहीं आ रहा है। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं। सो थैंक you so much for watching Shrealog, friends. Third part of the interview is coming up in the next few days. Please be safe, take care of yourself. Until next week, see you. Bye.